मैं जानना चाहता हूं कि जहां पे ये फसाद हुआ था जिन महलों में, मनियार महल्ला और नागदेरी महल्ला फकीरवाड़ा में, ये कहां गए थे? किसको मारने गए थे? ये इनको क्यों पकड़ा आपने? ये कहीं मारने गए थे किसी को लूटने गए थे ये लोग? इनके ऊपर अटैक हुआ था, वहां लोग जलाने आए थे। अगर इन्होंने डिफेंस किया होगा, उन्होंने उसके बदले में कुछ किया होगा, तो देश के अंदर कानून है अपने आप को बचाने का, डिफेंस करने का। अगर मुझे कोई मारने आएगा तो मैं उसको मार सकता हूं। मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि यदि मुझे कोई मार रहा है, मुझे जाने खतरा हो तो मैं उसको चलाऊं। लेकिन यदि मेरे घर में कोई आया, घुस गया, कोई मुझे मार रहा है, मैं गोली उसको मार दूं तो मैं कसूरवार नहीं उसका हूं। आप मेरे घर को जला रहे हैं, मेरे घर को तोड़ रहे हैं, आकर लूट रहे हैं, उसके बाद पकड़े जा रहे हैं लड़के। तो 20-27 लड़के आज भी कस्टडी में पड़े हुए हैं। और ऐसे बच्चे जिन्हें किसी को कोई किडनी का बीमार है, कोई शुगर किसी को है, और कोई इतना गरीब है बेचारा कि खाने को उसको नहीं है, किसी के जाने से उसके घर में फाका पड़ा हुआ है। लेकिन सरकार जो है मस्त बैठी हुई है। सरकार ने आज तक अपने किसी नुमाइंदों को भेज करके इन लोगों के घाव पर मरहम नहीं रखा है। खासतौर से मैं कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं, मैंने पूछा महलों में माइनॉरिटी के लोगों से, मुसलमानों से, कि सरकारी नौकरी किसी को है इसमें से? एक नाम बता दो ना मुझे। किसी को नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है। और बेचारे कोई आदमी का कोई बर्तन सर पे रख के बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई गन्ना बेच रहा है, कोई बीड़ी बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, उनकी दुकानें भी तोड़ी जा रही और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसमें जात बिरादरी छोड़ करके, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सरकार को तुरंत इसकी जो है इंक्वायरी करना चाहिए। एक मजिस्ट्रेट को बिठा के इंक्वायरी करना चाहिए और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ये सरकार चाहती है कि ये सरकार सत्ता में रहे, तो इस सरकार को फौरन, जो यहाँ के इंस्पेक्टर लोग थे, पुलिस के इंचार्ज थे, यहाँ जड़ जो है गुंडागर्दी की, ये लोग जो मेन हैं, जो तलवारें ले लेकर लोगों के पास गए हैं, और बुढ़ी औरतें बेचारी जिनकी उम्र 70-80 साल की है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती इस तरह से। हमारे सामने बोले तलवार ले लेकर आए हैं और हमारा घर लूटा है, गालियां दी हैं, और ऐसी बदतमीजी औरतों के साथ की जो मैं बोल नहीं सकता। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। सरकार, आज दुनिया कहां से कहां जा रही है, डेवलपमेंट बात होना चाहिए देश के अंदर, परंतु आज जो है हम लोग फंसे हुए हैं सांप्रदायिक दंगों में, और सरकारें जो है इसकी रोटियां सेक रही हैं। और मैं आर पाटिल साहब को आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, कि आप होश में आ जाइए। आप बैलेंसिंग करना बंद कर दीजिए कि इतने हिंदू, इतने मुसलमान। आप ईमानदारी के साथ, कौन कसूरवार है, किसने दंगा किया, उसको पकड़िए। आप जो है मसल पावर जिसके पास शक्ति है, उसके दबाव में आकर के किसी गरीब को जबरदस्ती पकड़ना, ये बंद कीजिए। मैं अभी जलगांव में मोर्चा निकला, जलगांव में शिवसेना वाले मांग कर रहे हैं कि मस्जिदों की चेकिंग करो। मैं आज अखबार के भाइयों के सामने कसम खाकर इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि मस्जिद में कभी हथियार नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला होगा। मैं मान नहीं सकता किसी मस्जिद में हथियार होगा। और अगर मस्जिद में किसी ने हथियार रखा ना, तो उससे बड़ा खराब मुसलमान कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। मुसलमान खुद ही अपना दुश्मन है अगर मस्जिद में हथियार रखे तो। मस्जिद में कभी गलत बात, किसी को मारने की बात नहीं की जाती, मस्जिद में भाईचारगी की बात की जाती है। और शिवसेना के बोलने पर मस्जिद में हथियार चेक किया गया दो जगह पर जाकर के, करजोत के अंदर 2 जगह पर, और मुसलमानों के बोलने के ऊपर आज तक व्यायामशाला की चेकिंग नहीं हुई। जबकि व्यायामशाला के अंदर पेट्रोल रखा गया, उसके अंदर मिट्टी के तेल, सरिया और तलवारें रखी गई, लेकिन उस पर आज तक चेकिंग नहीं हुई। बहुत गलत चीज है ये, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और मैं फिर एक बार यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसलमान भाइयों को मिलकर रहेंगे तो ये देश चलेगा। ये बंद होना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं, एम्बुलेंस में सामान लेकर आते हैं, शिकायत किया नहीं चेक किया जा रहा है, और मुसलमानों का FIR भी नहीं लिया जा रहा है। मुझे शिकायत मिली आज, बहुत जो जा रहे हैं मुसलमान, वो जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कर्फ्यू के अंदर भी FIR दूसरों का लिया गया, लेकिन मुसलमानों का नहीं लिया गया। ऐसी बहुत शिकायतें यहां मिली हैं। इसकी चेकिंग, इंक्वायरी होना चाहिए इस बात की। पानी का नल तोड़ दिया गया, अंधेरा कर दिया गया वहां पर, वो इलाके में। अंधेरा करने के बाद घरों को दरवाजे तोड़ करके, जिनके पास जो भी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए किसी के पास रह ही नहीं होगा बेचारों के पास, ये सब रुपए भी लूट लिए। सर, कर्फ्यू के अंदर जो बरहानपुर से मकबूल साहब है, उनकी तकरार ली गई है। उसमें मुझे तकरार हर एक की लिए जा रही है, और मकबूल साहब की तकरार बरहानपुर से इधर 0 नंबर से ट्रांसफर हो गई। देखिए बहुत नहीं ऐसा, देखिए बहुत, अगर आपने मेजोरिटी जो होती है उसकी एग्जाम्पल दी जाती है।
10-20 के ले लिए गए होंगे, लेकिन मेजोरिटी नहीं ली गई है। और आज बच्चे सब भागे हुए, कोई घर में नहीं है। अभी भी मैक्सिमम घरों में ताला बंद है, आ ही नहीं रहे डर के मारे कि किसको पकड़ लिया जाएगा। सर आपने एक बात बोला अभी यहाँ पे जी कि नमाज के इसमें दखल लेना रियली गुनाह है, किसी की नमाज की धर्म में दखल लेना। पर जब जो दंगा हो गया, जब जो प्रेत वहां से जा रहा था, तब नमाज हो गई चुकी थी, वहां पे कुछ नमाज का टाइम नहीं था। और पहली बार वहां से ये प्रेत यात्रा पहली बार नहीं जा रही थी, हमेशा के जो पालन हमेशा से जाती थी, तो कभी आज तक रोका नहीं गया। तभी किसी के धर्म में यह है क्या कि किसी की प्रेत यात्रा को इसी तरह से रोक देना। एक बात सुन लीजिए, जब मालूम है कि मस्जिद या मंदिर के पास कोई ऐसी चीज जाने से झगड़ा, मुसलमानों को भी मंदिर के पास जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए, और हिंदुओं को भी जाकर मुसलमानों की मस्जिद के पास कुछ नहीं करना चाहिए। एक कानून बन जाना चाहिए, एक लॉ बन जाना चाहिए देश के अंदर, जिसकी वजह से झगड़ा होता है। मैं नहीं कहता, देखिए झगड़ालू दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि झगड़ालू एक ही तरफ होते हैं, परंतु उसके बाद जब सरकारें जो बैठी है, जो नाइंसाफी करती है ना, वो आज है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट क्या कह रही है, आज जो है गुजरात में हुआ उसकी रिपोर्ट आई क्या कह रही है, जितने दंगे हो रहे हैं उसके पहले जो है 1970 की जो हुआ था दंगा भिवंडी, उसकी रिपोर्ट क्या कह रही है, आज राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है। इन सारी रिपोर्टों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों के साथ सरकार की तरफ से बहुत अनदेखा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, देश में कानून बना दीजिए, आप सर्वे कीजिए कि गणपति हो या मुसलमानों का कोई जुलूस हो, उसकी वजह से झगड़ा अगर होता है तो बंद करा दीजिए सड़क पे उसको। और जब जहां मंदिर कोई है, मस्जिद कोई है, एक दूसरे मजहब वाले वहां जाकर वहां जाएं, शांति के साथ वहां से निकल जाएं, ऐसा कानून बना दीजिए, तो शायद ये झगड़ा कम हो सकता है, बहुत लोगों को जान बच सकती है। मुझे जो मालूम पड़ा, मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, जिसने रोका था उसको पकड़ा दिया गया, उसको दे दिया गया, पुलिस को जमा कर दिया। क्या इसको भाई इसने अगर रोका, गलत तरीके से रोका तो उसको दे दो, चलो पुलिस को दे दिए, फिर झगड़ा क्यों किया? जमा करने के बाद में खतरा कर रहे हैं, फिर क्यों किया? नहीं करना चाहिए। 2 घंटे पहले जमा हो गया तो मिरिंडा को जमा करने के बाद सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं। उसको उसके पीछे कोई फीडबैक है क्या ऐसा कि ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, हमारे पास ये है, हमारे पास जो रिपोर्ट हमें जो बताया लोगों ने, हम तो कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं हम जो बोल रहे हैं सब पे आप कार्रवाई कर दीजिए, इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कीजिए, जो बातें सुनी गई हैं। जो मिरिंडा है उसको माँ नहीं बाप नहीं सर, किसको? मिरिंडा को, जो बच्चा है उसने जो अंत्य यात्रा रोकी, नहीं मेरा बोलना कि उसको उनके पीछे कौन है ये देखने के लिए आपको जी, उनके पीछे कोई भी हो, उनके पीछे पुलिस इंक्वायरी करे ले जाए, लेकिन 2 घंटे के बाद आगे वहाँ पथराव करने का मतलब क्या होता? वहाँ पथराव करने का क्या अंत्य यात्रा तो रिटर्न भी आने पूरे आने गए लोग उधर से पत्थर तो नहीं आ रहे थे, अंत्य यात्रा से रिटर्न भी नहीं आई थी सर, अंत्य यात्रा वापस आ रही थी। महल्ले में मैं गया हूँ, महल्लों के अंदर घुस करके अंदर घरों में घुस कर घर तोड़ा गया है, तो किसने किया वो? अभी आपने तो सबसे पूछा, हाँ, सब लोगों ने आपको बोल दिया किसने तोड़ा? नहीं, पुलिस और आदमी मिल के किया। फिर पुलिस वाले तो बाद में आ गए ना, पुलिस उस आते टाइम पुलिस वाले होते तो शायद दंगल नहीं होती। एक पुलिस वाले, एक रामकृष्ण पाटिल बोल के, उन्हें बीकन खा रहमान खा, ये आदमी को, बूढ़े आदमी को, 70 साल का बूढ़ा आदमी है, लोहार गली से आ रहा था अपने मंगरूर गेट तक, तो उसने वो आदमी को उठा के एक टपरी के पीछे छुपा दिया कि इसको ना लगे। देखिए पुलिस वाले भी अच्छी तरह से उनकी जिम्मेदारी निभाई है, निभाई भी है और गलती भी किया, 1 2 ने 4 ने निभाई होगी। बहुत लोगों ने बहुत लूटफाट किया इसके अंदर, बहुत लूटफाट किया इसके अंदर, और इसकी इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होना चाहिए, और जिसका जो नुकसान है उसको भर के सरकार को देना चाहिए, और खासतौर से गरीब लोग हैं, बहुत जरूरी है।